हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, जैसा आप सभी को पता है कि अभी हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गाइस, जिनके भी पिछले चैप्टर्स छूट गए हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के अध्ययन करें। प्लेलिस्ट में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, लेटेस्ट टॉपिक सभी आपको मिलेंगे। तो आप वहाँ पर जाकर के जो चैप्टर्स छूट गए हो तो उनका अध्ययन कर लें। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हम। गाइस, अभी हम पढ़ रहे हैं जो टॉपिक है वह उद्योग से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, और इससे पहले हमने 85 क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी 86वां नंबर है, 86 नंबर है। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है वह असम राज्य में स्थित है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में स्थित है। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? तो बंगलौर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। भारत में खादी और ग्रामोद्योग सहकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1954 में की गई। निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? तो रोजगार सृजन। निम्न में से किस कंपनी को सितंबर 2017 में भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया? तो बीपीसीएल को। कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी में शामिल है? तो एमटीएनएल जो कंपनी है वह नवरत्न कंपनी में शामिल है। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पेट्रोलियम से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति घोषित की गई थी तो अप्रैल 2000 में की गई थी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता प्रदान करता है क्या? तो डीजल एवं बिजली इंजन दोनों को। चीज़ों की मांग में कमी या आपूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं। गाइस, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्ज़ाम। जो यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप लर्न कीजिएगा। आपके लिए मैं पहले से ही टिक लगा दी हूँ ताकि आपको लर्न करने में कोई भी दिक्कत ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? तो राउरकेला। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह थी वर्ष 1948। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? तो वर्ष 1991 से 1952। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो एक औद्योगिक बैंक के रूप में कार्य करता है। गाइस, अब हम आ गए हैं 109 नंबर पर। भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह थी वर्ष 1991 का। अब पैकेजिंग की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि उपरोक्त सभी प्रदान करता है, जैसे कि यह उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरा यह उत्पादों को आकर्षक बनाता है, तीसरा यह उत्पादों को विश्वसनीयता बढ़ाता है। इसलिए अब पैकिंग की महत्ता बढ़ गई है। भारत निर्माण योजना का संबंध अवस्थापन विकास से है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना, निजीकरण नीति को, वैश्वीकरण नीति को, उदारीकरण नीति को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? तो महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ से? तो गुजरात से प्राप्त होता है। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? तो भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन सा है? तो बांग्लादेश है। राज्य वित्तीय निगमों ने मुख्य रूप से मध्यम और लघु उद्योग को विकसित करने के लिए सहायता दी है।
निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है TCS। नवरत्न स्टेटस संबंधित है सार्वजनिक कंपनी से। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किन दो कंपनियों को 1 फरवरी 2013 को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया? तो भेल और गेल को। गाइस, अब हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 123। ध्यान से देखिएगा, पढ़ाई करते समय ध्यान आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए और कहीं नहीं। 123 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो BEL बेल को, जबकि सेल ONGC और CIL को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वह रूस की मदद से स्थापित किया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले चीन में शुरू की गई थी। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो तापीय ऊर्जा जो है भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक प्रमुख IT कंपनी नहीं है? तो रेमंड्स। बाकी CMC, HCL, इन्फोसिस और TCS जो है वह भारत की IT कंपनी है। गाइस, आ गए हैं हम प्रश्न नंबर 132 जो कि है, निम्न में से कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र उद्यम का उदाहरण है? तो मारुति उद्योग लिमिटेड। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? तो इस्पात उद्योग। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी से तात्पर्य यह है कि ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। ठीक है गाइस। प्रश्न नंबर 135 है, शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या जो है वह उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो पीतमपुर है वो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय उदयपुर में है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन कौन से हैं? तो भारत में रासायनिक उर्वरकों के जो दो उपभोक्ता हैं उनका नाम है पंजाब एवं हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो PFC। और महारत्न कंपनी कौन कौन सी है? तो सेल, NTPC, CIL। तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन आए और आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को प्राप्त करें और कंज्यूम करें नॉलेज को। ओके गाइस, तो कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।